बजट डे पर दूसरों को बड़ा प्रॉफिट कमाते हुए देख रहे हो, लेकिन ये नहीं पता वो ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं जिनसे उनका बजट डे एक गोल्ड माइन में बदल जाता है। तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग बजट डे की वोलेटिलिटी को समझने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको सिनेरियोस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता दूं, तो जो भी सिनेरियो आपका फिट बैठता है वो स्ट्रेटेजी आप वहां पे अप्लाई कर दो। सो आ जाते हैं इसके लिए अपनी मेन स्क्रीन पे। सो अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझो, अभी करेंटली हमारा इंडिया विक्स चल रहा है नियर अबाउट 15 का। तो एग्जैक्ट कब अप्लाई करनी है? अगर देखो मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो हमारी वोलेटिलिटी ऑब्वियस सी बात है यहीं से ओपन होगी, लेकिन मंडे क्लोजिंग तक हमारा इंडिया विक्स जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपको वो स्ट्रेटेजी तभी अप्लाई कर देनी है। एंड यहाँ पे अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो उसका ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मंडे को इंडिया विक्स इतना नहीं बढ़ता है तो हम ट्यूसडे को 11 बजे से पहले अप्लाई करेंगे, ताकि जो मंडे और ट्यूसडे के बीच में थीटा डीके होने वाला है वो हमारा पहले ही निकल जाए। अब बात करते हैं सिनेरियोस की। क्या क्या सिनेरियोस हमारे बजट डे के दिन बन सकते हैं? देखो, वैसे तो मेजर सिनेरियो मैं मान के चल रहा हूं कि बजट डे के दिन मार्केट को एक मेजर करेक्शन मिलना चाहिए, बट आज भी आप देख सकते हो कि हमारा एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो वहां पे बजट डे के लिए करेक्शन की चांसेस जो है वो 10-12% से थोड़े और कम हो जाते हैं। लेकिन अभी भी चांसेस ज्यादा यही है कि बजट डे पे करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि एक मेजर करेक्शन अभी मार्केट को नीडेड है। तो यहां पे हमारे सिनेरियोस क्या बनते हैं? पहला सिनेरियो, मार्केट बुलिश रहने वाला है। सेकंड सिनेरियो, हमारा मार्केट बेयरिश रहने वाला है। थर्ड सिनेरियो, हमारा मार्केट कुछ नहीं करता, हमारा मार्केट साइडवेज हो जाता है, हमारा मार्केट न्यूट्रल रहेगा। फोर्थ सिनेरियो, अदर्स, जो कि हमारा मार्केट बेसिकली वोलेटाइल रहता है, मींस ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन बहुत तेज तेज मूवमेंट कर रहा है। कभी बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया। तो हम यहाँ पे ट्रेड किस में लेने वाले हैं? देखो, 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला, फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को एंड थर्सडे को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। इन तीनों ही स्क्रिप्ट में हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। अगर फिन निफ्टी में ले रहे हैं तो हम प्रॉपर हीरो जीरो ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे सेम डे एक्सपायरी है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो सेटल हो जाए, बजट को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर ले, तो हम नेक्स्ट डे, जो कि हमारा बैंक निफ्टी है, उसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो कि मैं तो प्रॉपर ट्रेड लेना चाहता हूं कि मार्केट में प्रॉपर बजट का रिएक्शन मेरे को दिखे कि बजट का एक्चुअल रिएक्शन है क्या, तो हम वहां पे निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि हमारा मार्केट जो है वो बुलिश रहता है बजट डे वाले दिन। वो पता कैसे चलेगा? आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाली वीडियो है, आई बटन पे लिंक है, वो जाके एक बार चेक मार लेना। उसमें मैंने प्रॉपर्ली बता रखा है कि ट्रेंड किस तरीके से कैच करते हैं कि मार्केट में इस समय बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम आने वाला है। तो वो वीडियो आप जाके चेक मार लेना। तो हमारा अगर मार्केट बुलिश रहता है तो सिंपल, अगर हम फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम हीरो जीरो कॉल बाय करेंगे, ठीक, नेकेड कॉल बाय करेंगे, सिंपल सी बात। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में ले जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी बताऊंगा अभी। हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। हमने नीचे की कॉल खरीदी है, ओटीएम की कॉल यहाँ पे सेल करी है, ठीक, नीचे की कॉल खरीदी, ओटीएम की कॉल यहाँ पे सेल करी। इससे हुआ क्या? इससे हमारा जो थीटा डीके लगने वाला था वो हमारा लिमिटेड हो गया, क्योंकि वो थीटा डीके भी अब सेलिंग वाली कॉल से हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, ठीक। तो ये हम वेडनेसडे एंड थर्सडे वाली एक्सपायरीज में करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो बनता है कि मार्केट बेयरिश रहने वाला, जो कि ज्यादा चांसेस है बेयरिश रहने के, जिनके रीजन मैंने आई बटन पे वीडियो है उसमें बता रखा है। अब यहाँ पे अगर हम फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा यहाँ पे पुट बाय करेंगे एज अ हीरो जीरो। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड बनाएंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें या तो हम एटीएम या आईटीएम जाके एक पुट बाय करेंगे एंड ओटीएम जाके थोड़ा सा एक पुट सेल कर देंगे। अगेन हमारा जो थीटा डीके लगने वाला था वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कॉल बेच भी रखी है, लेकिन प्रॉफिट हमें वही होगा मार्केट गिरने पे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क भी थोड़ा सा कम हो गया, दोनों सिनेरियोज अगर आप देख के चलो तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रल। अब यहाँ पे आता है कि हमें सेलिंग क्यों अवॉइड करनी है। बजट डे एक ऐसा दिन है जहां पे मार्केट में मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है, साइडवेज रहने के चांसेस कम है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में दिख भी रहा है मार्केट साइडवेज, तो भी आपको वहां पे साइडवेज में ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा आ गया एक ही सेकंड में कि वहां से मार्केट पलट जाए तो यहां पे आपको अच्छा खासा लॉस होगा। तो हम इसलिए न्यूट्रल स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज दिख भी रहा है तो भी हम वेट करेंगे कि हमें उस रेंज का ब्रेकआउट कब तक मिल जाता है। अब अदर्स में क्या है? अदर्स में बाकी सारी चीजें यहाँ पे छोड़ दो। अदर्स में हम एक ही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जो कि हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल।
लॉन्ग स्ट्रैडल ही क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि मार्केट अगर वॉलेटाइल है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सबसे बढ़िया है इसे अप्लाई करो। इंडिया विक्स बढ़ेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे और यह लिमिटेड लॉस के साथ आता है। अगर हम फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम इसको नेकेड ले जा सकते हैं, इसको ऐसे ही ट्रेड करो हीरो जीरो की तरह। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, जहां हमें मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर या नीचे बढ़ जाता है या गिर जाता है तो हमें वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो यही कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम एज पर सिनेरियोज अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट अगर मेरा आंसर मानो कि मार्केट में एग्जैक्ट क्या अप्लाई करना चाहिए, वो तो एग्जैक्ट बजट दे के दिन ही पता चलेगा न्यूज के अकॉर्डिंग। तो वो न्यूज पर ही डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वहां से करेक्ट करेगा, वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि बजट की एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट को ज्यादा ही बढ़ गया है। सो एज पर एक्सपेक्टेशन अगर हमारा बजट नहीं रहता तो वहां पे मार्केट करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा हमारा मार्केट ओवरबॉट चल रहा है तो उस केस में भी हमारे मार्केट करेक्ट होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर रीजन चाहिए कि मार्केट करेक्ट होने के चांसेस इतने ज्यादा क्यों हैं, तो आई बटन पे वीडियो का लिंक है, जाके एक बार चेक मार लेना। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।